सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं पीएफआई की। क्या झारखंड और केरल के बाद मध्य प्रदेश में भी पीएफआई बैन होगा? यह सवाल इसलिए क्योंकि एमपी को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से खतरे का इनपुट मिलने के बाद सरकार इसे बैन करने की तैयारी कर रही है। पीएफआई का नेटवर्क इंदौर, उज्जैन, खंडवा, बुरहानपुर, रतलाम समेत प्रदेश भर में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश में चूड़ी वाले के साथ हुई घटना के बाद यह संगठन एक बार फिर सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है। कांग्रेस हमेशा से, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है जब दिग्विजय सिंह ये कह सकते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई कि नहीं हुई, इसका प्रूफ क्या है, सेना पर क्वेश्चन खड़ा करते हैं। यहीं के मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, आप लोगों को पूछना चाहिए, मोहन चंद शर्मा की शहादत पर प्रश्न खड़ा किया था। आतंकवादी के घर उसको सम्मानित करने गए थे, जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फांसी की सजा दी। ऐसा नेता मध्य प्रदेश के अंदर है ना, तो और कौन समर्थन करता है? यही लोग इस प्रकार के अपराधियों को, इस प्रकार के गुंडा तत्वों को, इस प्रकार के समाज विरोधी ताकतों को बल देने का काम, केवल सत्ता में कैसे आए, समाज में विघटन कैसे पैदा करें, यही भूमिका निभाते हैं। मेरा ऐसा कहना है कि ऐसे कोई भी संगठन जो समाज विरोधी ताकतों के साथ मिलकर के समाज में इस प्रकार के विघटन पैदा करने वाली ताकतें मध्य प्रदेश के अंदर नहीं टिकेंगी। ऐसे लोग किसी भी कीमत पर यहाँ नहीं रह सकते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारा नेतृत्व और मध्य प्रदेश का गृह मंत्रालय भी कम नहीं है, ठीक कर देगा। इन सारे मुद्दों के बारे में मध्य प्रदेश की सरकार गंभीर है। ऐसे कोई भी लोग मध्य प्रदेश में नहीं टिकेंगे। कांग्रेस पर पीएफआई को बल देने के आरोपों पर कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने बीजेपी पर पलटवार किया। कुणाल चौधरी ने कहा, जो अफगानिस्तान में तालिबानों ने किया उसी राह पर बीजेपी प्रदेश को ले जा रही है। के घृणा और नफरत फैला के प्रदेश चलाना, देश चलाना, ये तय कर लें कि इन्हें प्रदेश और देश किस तरह से चलाना है। मध्य प्रदेश में इस तरह की कोई स्थितियां नहीं है। ये रोजगार की व्यवस्था करे। चयनित शिक्षक मर रहे हैं, जो इनको रोजगार लगा हुआ उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, उसके ऊपर व्यवस्था करे, बात करें तो ज्यादा बेहतर। और अगर कोई कट्टरपंथी संगठन इस प्रदेश में काम कर रहे हैं तो क्या सरकार सर्कस चला रही है या क्या करने का काम कर रही है? खरगोन में विचाराधीन कैदी की मौत मामले में कांग्रेस की 5 सदस्यीय जांच टीम खेरकुंडी गांव पहुंची, जहां उन्होंने पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम को जाना। पूर्व मंत्री और महेश्वर विधायक विजय लक्ष्मी साधो के नेतृत्व में टीम बनाई गई है, जिसमें ग्यारसी लाल रावत, पांची लाल मेड़ा, मुकेश पटेल और बाल सिंह मेड़ा शामिल हैं। इसके अलावा भगवानपुरा विधायक केदार डाबर, खरगोन विधायक रवि जोशी और भीकन गांव विधायक झूमा सोलंकी भी मौके पर पहुंचे। वहीं ओबीसी आरक्षण और दलितों पर पार्टी के एजेंडे को साफ करते हुए मुरलीधर राव ने कहा, एमपी में पार्टी का 1 नंबर एजेंडा दलित सशक्तिकरण है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा, कांग्रेस से हमारा मुकाबला न पहले था न अब है। आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में पार्टी की एजेंडा नंबर 1 एजेंडा है दलित सशक्तिकरण और दलितों की भागीदारी और दलितों के विषय में रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य, इस विषय में कोई भी काम छूटे हैं तो छूटना नहीं, इस विषय में पार्टी जिम्मेदार। पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक कांग्रेस वालों ने सत्ता चलाया। मैं एक बात कहता हूं कि हमारा मुकाबला कांग्रेस से नहीं है, क्योंकि कांग्रेस फेल पार्टी है। मध्य प्रदेश बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने बीजेपी के नाराज नेताओं को नसीहत दी है। सालों से प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं के बार बार मौका चाहने पर मुरलीधर राव ने 2 टूक कह दिया। लगातार 4-5 बार सांसद और विधायक बनने वालों का ऐसा कहना कि उन्हें मौका नहीं मिला तो उनसे बड़ा नालायक कोई नहीं है। ऐसे लोगों को मौका मिलना भी नहीं चाहिए। दिया जो कोई मामूली बात नहीं। अरे 25 वर्ष से 30 वर्ष से लगातार, और कई जगह छोटे जगह पर पार्षद है 5-6 बार लगातार। अब इसके बाद रोने के लिए भी जगह नहीं कि मौका नहीं मिला, मौका नहीं मिला।
मानवीय आदमी को मौका नहीं मिला, अगर वही थे तो फिर नालायक आदमी है, इसको तो कुछ नहीं मिलना चाहिए। बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव के नालायक वाले बयान के बाद कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आए। पूर्व मंत्री बाला बच्चन ने कहा, बीजेपी नेताओं की आपसी बौखलाहट और नाराजगी का आगामी चुनावों में कांग्रेस को फायदा मिलेगा। बीजेपी नेताओं का उनकी पार्टी में सम्मान नहीं। ये भाजपा के जो पूर्व, जो चाहे वो एमएलए हो, सांसद हो या जो भी सीनियर लीडर हो, जिनके लिए उन्होंने ये, उनका जो बड़ा ये पदाधिकारी है, मैं समझता हूँ कि राव जी बड़े पदाधिकारी है और वो उनको नालायक बोलते हैं, तो आप देख लो भाजपा के परिवार में उनकी आपस में जो द्वंद्व है वो उसकी स्थिति क्या है, जो अपने ही लोगों को वो नालायक बोल रहे हैं। तो इससे बड़ी और बात मैं समझता हूँ कि शर्मसार कर देने वाली बात और क्या हो सकती है। ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अपने बंगले पर भ्रष्टाचार शिकायती पेटी लगाई है, जिसमें रिश्वत मांगने वाले अधिकारी कर्मचारी की शिकायत की जा सकती है। पीड़ित बिना अपना नाम पता बताए इस बॉक्स के अंदर लेटर डाल सकता है, जिसमें भ्रष्ट अधिकारी का नाम, पदनाम और क्या शिकायत है उसकी जानकारी देनी होगी। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के मुताबिक हर महीने की पहली तारीख को इस बॉक्स को खोला जाएगा, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा, किसी भी भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी को छोड़ा नहीं जाएगा। शिकायत पेटी लगाए जाने पर कांग्रेस ने हमला बोलते हुए कहा, बीजेपी सरकार दावा करती है कोई भी अधिकारी भ्रष्टाचार नहीं करता, लेकिन मंत्री भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए अपने ही बंगले में पेटी लगाते हैं, जिससे साफ हो जाता है बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है। शिकायत पेटी में लोग अपनी बात कह सकें तो आवेदन मुझे मिल जाएंगे। किसी को भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत है तो उसमें डालें, विभाग के उस पर एक्शन करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं है? पहले वो बता दें, घोटाले कौन के शासन में ज़्यादा हुए? बताएं। घोटालों की सरकार थी, भ्रष्टाचार की सरकार थी, उन्होंने कोई पेटी लगाई? जरा भी साहस था उन्हें पेटी लगाने का? पहले इसका जवाब दें। सबसे पहले तो मैं उनको बता दूं, जिस आकार की उन्होंने पेटी लगाई है, आज ग्वालियर जिले के लिए, अकेले के लिए यदि भ्रष्टाचार की शिकायतें आएंगी विद्युत विभाग की, तो एक कमरा भी कम पड़ जाएगा। पहले तो वे स्पष्ट करें कि ये जो उन्होंने पेटी लगाई है, ये ग्वालियर असेंबली विधानसभा के लिए है, ग्वालियर जिले के लिए है, ग्वालियर संभाग के लिए है, या फिर पूरे मध्य प्रदेश के लिए उन्होंने इतनी छोटी सी पेटी लगा दी, जिसमें मुझे लगता नहीं है कि 100 से अधिक शिकायत आ पाएंगी। मध्य प्रदेश में 840 जननी एक्सप्रेस के पहिए आज से थम गए। दरअसल पेमेंट न मिलने पर चालकों ने हड़ताल कर दी है। वाहन चालकों का आरोप है, सरकार ने जिस कंपनी को जननी एक्सप्रेस को चलाने की जिम्मेदारी दी है, वह उनका पेमेंट समय से नहीं कर रही है। पिछले 2 महीने से करीब 28 करोड़ रुपए बकाया है। जिगिप्सा हेल्थ केयर कंपनी के पास इन वाहनों के संचालन की जिम्मेदारी है। गर्भवती महिलाओं को समय पर अस्पताल पहुंचाने के लिए यह सेवा शुरू की गई, लेकिन वाहन चालकों की हड़ताल से व्यवस्था फिलहाल ठप हो गई है। 3 महीने का एक्सटेंशन लेने के बाद ये स्थिति कि अभी तक किसी जिम्मेदार व्यक्ति का फोन नहीं आया है। फिर आगे क्या योजना? अब देखिए, हमारे अंदर जितनी क्षमता थी 6 महीने से हमने खींच दी। अब स्थिति ये है कि भाई अब घर की जमीन जायदाद बेच के गाड़ी चला पाएंगे, इससे ज्यादा अब और कोई वो नहीं है। मतलब आगे कब तक गाड़ियां बंद रहेंगी? जब तक कोई वजनदार व्यक्ति इस बीच में कोई कदम नहीं उठाते तब तक हम तो खड़े हुए ना, हमारी मजबूरी है, बंद करना हमारा शौक नहीं है। मध्य प्रदेश के 3000 जूनियर डॉक्टर्स 3 दिन से हड़ताल पर हैं। दरअसल चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 3 जूनियर डॉक्टर्स के रजिस्ट्रेशन रद्द किए। इसी के विरोध में प्रदेश भर के 5 मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। इनकी मांग है, जब तक रजिस्ट्रेशन रद्द करने का नोटिस वापस नहीं होता, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। रजिस्ट्रेशन रद्द होने का मतलब यह है कि डिग्री कंप्लीट होने के बाद भी ये आधिकारिक तौर पर कहीं भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। हमारे कॉलेज के 3 लोग हैं, बस 3 लोग हैं, लेकिन किस बेसिस पे और क्यों कैंसिलेशन का ऑर्डर निकला है हमें उसकी भी जानकारी नहीं है। और फिलहाल हमारी सिर्फ एक मांग है कि उस लेटर को वापस रिवोक कर लिया जाए, वापस ले लिया जाए। हम खुद नहीं चाहते हैं कि हम स्ट्राइक कंटिन्यू करें। बिल्कुल, हमें यही लगता है कि इस समय में डॉक्टर की बहुत सख्त ज़रूरत है, उन्हें काम पे वापस लौटना चाहिए और काम करना चाहिए। मगर ये ख्याल मुझे लगता है सरकार और उनके अधिकारियों में भी आना चाहिए। कोई के काम पर नहीं आने से कोई व्यवस्थाओं में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारी सुचारू व्यवस्था है और कहीं कोई काम में दिक्कत नहीं है। वैसे भी कहीं प्रदेश में हड़ताल नहीं है। यदि कुछ लोग काम पर नहीं आ रहे हैं तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त है, हमारी पूरी वैकल्पिक व्यवस्था है। शारदा और द्वारका पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज जी का आज 98वां जन्मदिन है।
नरसिंहपुर के परमहंसी गंगा आश्रम में जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया, जिसमें पूर्व सीएम कमलनाथ भी शामिल हुए। कमलनाथ ने स्वामी स्वरूपानंद महाराज का आशीर्वाद लिया। कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता भी कमलनाथ के साथ पहुंचे थे। बैतूल पुलिस ने तिलक वार्ड स्थित कसाई खाने पर छापा मारा, जहां से बड़ी मात्रा में मवेशियों का मांस बरामद किया गया। छापे के दौरान कई आरोपी भाग निकले, लेकिन एक महिला पुलिस के हत्थे चढ़ गई। थाने से करीब 500 मीटर दूर ये धंधा चल रहा था। लगातार मिल रही शिकायतों पर पुलिस ने शेख कुरैशी के घर पर छापा मारा। पशु क्रूरता अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया गया है और मौके से फिलहाल एक महिला को गिरफ्तार किया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। बाकी जितने लोग वहां पर मौजूद थे, जानकारी ये सामने आ रही है कि वो वहां से भाग निकले।